नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन। और आप पेरेंट्स से एक क्वेश्चन करना चाहती हूं, मम्मी पापा दोनों। जब भी बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको बुखार हो, ऑटिस्टिक सिम्टम्स हो, कोई डेवलपमेंटल एनामली हो, कोई जेनेटिक इशू हो, तो ये गलती किसकी है? आप लोग अपना आधे से ज़्यादा टाइम जो कि अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में इम्पॉर्टेंट होता है, वो बहस करने में गुजार देते हैं। नॉर्मली हम सारा का सारा स्ट्रेस और गलती एक माँ के सिर पे फोड़ देते हैं कि तुमने अपने काम के दौरान बच्चे को मोबाइल दिया, तुम्हें अपना वर्किंग क्यों ज़रूरी था, करियर क्यों ज़रूरी था, घर का काम क्यों ज़रूरी था, अपने पर्सनल लाइफ क्यों ज़रूरी थी, या दूसरे बच्चे के टाइम पर क्यों इतना बिजी रही कि तुमने पहले बच्चे को मोबाइल दिया। मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ कंसल्टेशन में, तो एक ये बहुत कॉमन फैक्टर आता है और एक माँ को आप गिल्ट में छोड़ देते हैं। पेरेंट, फादर, स्पेशली फादर, कम से कम 3 से 4 साल तक पहली बात तो इस बात को मानने ही तैयार नहीं होते हैं कि भाई बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। हमारे घर में तो बच्चे लेट ही बोलते हैं, लेट ही चलते हैं। हमारे तो काका थे, वो भी देर से बोले थे। ठिका बुआ तो देर से ही बात करती थी, उन्होंने देर से चला। हमारे घर में ऐसे ही होता है, कुछ बच्चे देर से चलते हैं। ऐसे हम रिलेटिव्स की और पड़ोसियों की बात पे विश्वास करते हैं। आप प्लीज़ इस बात को समझिए, अगर मम्मी या पापा दोनों में से किसी को भी आंशिक तौर पे भी ये महसूस हो रहा है कि आपके बच्चे में कोई कमी है, तो ये विश्वास करो कि जब शादी हुई थी तब आपने एक दूसरे पे विश्वास किया था। तो आज जब बच्चे की हेल्थ के ऊपर कोई बात आ रही है, डिसीजन की बात आ रही है, तो आप क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, शक क्यों कर रहे हैं? अगर माँ को लग रहा है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या पिता को लग रहा है बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो पार्टनर उस चीज़ पर विश्वास क्यों नहीं करता? अगर एक शक है कि शायद बच्चे में कोई इशू है, शायद बच्चा लेट बोल रहा है या नॉर्मल बच्चों से अलग है, तो आप अपने पार्टनर पे विश्वास करके उस चीज़ की तह तक पहुंचिए कि ऐसा है। और अगर ऐसा है, आपको भी लगता है कि पार्टनर सही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, सही समय पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। अर्ली इंटरवेंशन इज की ऑफ सक्सेस, और अर्ली इंटरवेंशन के लिए अर्ली रिकॉग्निशन ज़रूरी है। अर्ली रिकॉग्निशन के लिए आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप दोनों पार्टनर एक दूसरे पे विश्वास करें। जैसे ही माँ को लगता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, कुछ डिफरेंट है, डिले है, लेट है, कुछ गड़बड़ है, या पिता को लगता है या घर के किसी सदस्य को लगता है, तो पहला रेड फ्लैग या पहला क्वेश्चन जो आपके बच्चे के डेवलपमेंट से संबंधित आता है, प्लीज़ उसी समय अलर्ट होकर आप अपने बच्चे के बारे में स्टडी कीजिए, कंसर्न एक्सपर्ट से मिलिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। अभी एक पेरेंट से मेरी बात हो रही थी, तो मेरी कंसल्टेशन कॉल चल रही है ऑनलाइन, और पीछे से फादर मदर के ऊपर चिल्ला रहे कि तुम अपने बच्चे को पागल करार करके मानोगी। 4 साल का बच्चा है, बात नहीं कर पाता है, स्टिमिंग करता है, गोल 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 सर घुमाता है, एंड फादर इस बात को मानने ही तैयार नहीं है कि मेरे बच्चे को कोई इशू है। भाई, ईगो हर्ट नहीं करना है। अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल है इस बात को स्वीकार करना कि बच्चे में कुछ इशू आया है, पर कई बार ऐसा इशू भी होता है कि आपका बच्चा जल्दी ठीक हो सकता है। कैसे समझे कि बच्चे में कोई इशू है? आपके बच्चे की एज के हिसाब से क्या बच्चे का फिजिकल माइलस्टोन, चलना, दौड़ना, उठना बैठना, सिंगल लेग हॉपिंग, डबल लेग हॉपिंग, जंपिंग, ये आ चुका है? ये हुआ फिजिकल, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या बच्चा चम्मच को ढंग से पकड़ के खाना खाता है, चीज़ों को पॉइंटिंग करता है? 2 साल का बच्चा पॉइंट करता है, चीज़ें मांगता है, जिद करता है, डिमांड करता है, जिद पर आपकी बात सुनकर रुक भी जाता है। जिद करना और आपकी बात मान के रुकना दोनों ही बातें। 3 साल का बच्चा क्वेश्चंस करना शुरू हो चुका होता है, वो बार बार आपसे रिपीटेड क्वेश्चन करता है। 1 साल का बच्चा बैबलिंग के साथ मम्मा पापा के शब्द बोलता है, स्पीच। 2 साल तक आते आते 2 शब्द यूनाइट करके बोलता है, मुझे दे दो, नहीं जाना, आना है, दादी आई, पापा आ गए, ये। 3 साल तक आते आते 3 शब्द या उससे ज़्यादा के सेंटेंसेस आ जाते हैं। मुझे खेलने जाना है, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे पापा के साथ जाना है, ये सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो उस उम्र के बच्चे के जो रिलेटेड माइलस्टोन है, अगर आपका बच्चा उस तक पहुंच गया है, या पिछला माइलस्टोन कवर करने में 2 या 3 महीने का अंतर था, 2-3 महीने से ज़्यादा का डिले नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं। पर अगर 2 साल का बच्चा चल नहीं पा रहा है, या सोशल बिहेवियर नहीं है, या आई कांटेक्ट नहीं करता है, या आपकी बात को समझता नहीं है, कमांड नहीं है और बोलता नहीं है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। 3 साल का बच्चा आपकी आवाज़ सुनकर पलटता नहीं है, आपसे अपनी ज़रूरतें नहीं कहता, पॉइंटिंग नहीं करता, आप पॉइंट करते तो उसको नहीं देखता, तो अलर्ट होने की ज़रूरत है। पर यहाँ सबसे बड़ा अलर्टनेस है कि पेरेंट्स, मम्मा पापा, प्लीज़ बी अ टीम। आपको कॉमन शब्द दिया है पेरेंट्स, आप अभिभावक हैं। आपको मिलकर अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। तो लड़ना छोड़िए,
जिस भी पार्टनर को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, दूसरा पार्टनर अगर विश्वास करके कदम से कदम मिला के चलेगा तो डेफिनेटली बच्चे जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि बच्चे आपके बीच की एनर्जी बॉन्डिंग को जज कर पाते हैं। वो बोले ना, समझे ना, पर उन्हें उस जगह का एनर्जी लेवल समझ आता है कि मेरे पेरेंट्स के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है, मेरी कितनी परवाह है, राइट? तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। आप स्मार्ट पेरेंट हैं, स्मार्ट पेरेंटिंग कीजिए। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। हैप्पी पेरेंटिंग।